initiative and operational superiority across all arenas all the time. Zamir says that during the assessment, which reviewed intelligence and discussed operations plans for the continuation of the Gaza campaign, according to an IDF statement, we continue our efforts and operation to return all the hostages, both living and the fallen. तो इसराइल का इस टाइम जो मेन एस्पेक्ट क्या है, देखिए जब 7 अक्टूबर में हमास ने किया और इसराइल के 1200 लोग मारे 7 अक्टूबर 2023 में, जब से ये गजा इसराइल की वॉर चालू है, चल रही है, बात ये है कि एज ऑफ नाउ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगेगी कि इसराइल ने ये फैसला कर लिया है कि इसराइल अब ईरान की सारी प्रॉक्सीज के खिलाफ ऑल आउट वॉर करेगा, चाहे वो लबनान में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो इवन गजा में हो, और मोर इंपॉर्टेंटली हुतीज के खिलाफ भी इसराइल अटैक करेगा। हमने एक साल पहले ये नहीं सोचा था कि इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा होगा जो 12 दिन पे जारी रहेगा, लेकिन वो भी हुआ। तो इट शोज कि इसराइल अब ऑल आउट जो है वो वॉर पे है, इसराइल ऑल आउट जो है वो अपने एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए जाएगा। इसके पीछे एक और भी रीजन है, आपको याद होगा, मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू साहब हैं, उन पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं इस टाइम। ऑलराइट, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि ये जंग जितनी लंबी हो जाए, ये जितनी लंबी जंग चलेगी, उतना ज्यादा बेनिफिट इसराइल की गवर्नमेंट को होगा, मोर इंपॉर्टेंटली नेतन्याहू साहब को होगा, क्योंकि नेतन्याहू साहब और उनकी वाइफ पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, पावर का मिस यूज करने के बहुत सारे चार्जेस हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि ये जंग जितना प्रोलॉन्ग हो सकती है ये हो, ताकि इसराइल जो है उसमें नेतन्याहू साहब पिछले 12-15 साल से गवर्नमेंट में है, अगले 5-10 साल भी वो गवर्नमेंट करें। आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगले साल अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शन से पहले नेतन्याहू साहब ये कोशिश करेंगे कि जितने भी एनिमीज हैं इसराइल के वो एलिमिनेट कर दें, और इलेक्शन में जाके लोगों को ये बताएं कि देखिए मैंने अपने सारे एनिमीज एलिमिनेट कर दिए, अब इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वी न्यू कि जो जितनी भी प्रॉक्सीज को इसराइल मार रहा है, कल को ये प्रॉक्सीज दोबारा खड़ी हो जाएंगी और दोबारा इसराइल के लिए मुसीबत बन सकती हैं। That's why I am saying कि सोल्यूशन जो है वो इसका लड़ाई नहीं है, सारी चीजों का सोल्यूशन जो है वो पीस टॉक्स है। कहीं ना कहीं सीज फायर जो है वो इन मामलात को ठीक कर सकता है, बट दूसरी तरफ अगर सीज फायर हुआ तो नेतन्याहू साहब जो है वो वीक होंगे, उनके खिलाफ जो डोमेस्टिकली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, वो दोबारा से जो कोर्ट्स हैं वो दोबारा से पावर में आ जाएंगी और वो उनके खिलाफ हियरिंग शुरू कर देंगी, और आने वाले कुछ दिनों में वो पावर से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। अगली आपको बात बताऊंगा, अगली बात ये कि इसराइल के जो आर्मी चीफ है, इसराइली डिफेंस फोर्स के IDF के जो चीफ हैं, जिनका नाम जमीर एरियल जमीर साहब है, इन साहब ने एक और कल स्टेटमेंट दिया है। इन साहब ने कहा है कि द बल्क ऑफ हमास रूलिंग लीडरशिप दैट रिमेन्स इन अब्रॉड एंड वी विल रीच देम टू। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल कह रहा है कि जो बहुत सारे हमास की लीडरशिप कतर में रह रही है, कुवैत में रह रही है, ईरान में रह रही है, इसराइल कह रहा है कि वो उन पर भी अटैक करेगा। अब आपको याद होगा पिछले साल 2024 में फरवरी के महीने में इस्माइल हानिया साहब जो थे वो ईरान में के दौरे पर थे, वो ईरान गए थे। ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका हेलीकॉप्टर गिर गया था। उनका हेलीकॉप्टर गिरने के बाद आपको याद होगा वो ईरान में गए थे, उनकी आखिरी रसूमात, उनका जो फ्यूनरल है, उनका जो जनाजा है वो पढ़ने गए थे। अब इसराइल की जो मूसाद की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बड़ी एक्टिव है इस टाइम ईरान में। उन्होंने किया ये कि जब इस्माइल हानिया साहब जो हमास के लीडर थे वो अपने अपार्टमेंट में गए तेहरान में, तो उस अपार्टमेंट में धमाका हो गया और एक बम रखा गया था जो फट गया, जिससे इस्माइल हानिया साहब भी मारे गए और वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ उनके साथी भी कुछ मारे गए। तो इट शोज कि इसराइल ये कह रहा है कि अगर जो हमास की लीडरशिप अब्रॉड में है, यानी जो हमास की लीडरशिप इस टाइम जो है वो कतर में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में छुपी हुई है, या जहां भी छुपी हुई है, या इवन यमन में छुपी हुई है, वो उन लोगों को पकड़ के चुन चुन के मारेंगे। इट शोज कि इसराइल बहुत सीरियस है। अब वो ईरान पे भी कहीं ना कहीं कर सकता है, जिसके चांसेस हालांकि बहुत कम है, क्योंकि ट्रंप साहब नहीं चाहते कि ईरान और इसराइल डायरेक्टली दोबारा से कॉन्फ्रंटेशन में जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इसराइल ये कह चुका है कि जहां जहां भी हमास के लीडर्स छुपे हुए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो उन लोगों तक पहुंचेंगे और उनको स्ट्राइक करके मारेंगे। बिकॉज ये इस टाइम नेतन्याहू साहब जो है वो बड़े अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कदम तक जा सकते हैं, और हमने ये सारे मामला पिछले 1.5 साल में। अगली बात बताऊंगा, अगली बात ये कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है इसराइल कैट्स।
اسرائیل کیٹ صاحب نے جو ہے وہ کل ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ میں ٹویٹر بھی یوز کرتا ہوں بہت زیادہ, تو ان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, ان صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ یہ کیا ہے کہ ہی اسرائیلی ڈیفینس منسٹر congratulated the IDF and Israeli security agency Shin Bet for the flawless execution in the post on X, مطلب ٹویٹر یعنی جس کو ایکس کہتے ہیں, فارملی ایکس, فارملی ٹویٹر سوری, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں جو معاملات جو ہیں وہ IDF نے اتنی زبردست پریسائز اسٹرائکس کی ہیں. ایک تو انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا ہے, پھر دوسرا انہوں نے حماس کے لیڈر ابو عبیدہ صاحب کو مارا ہے, پھر اس کے علاوہ ہوتی پرائم منسٹر کو انہوں نے جو ہے ایلیمینیٹ کیا ہے, پوری کیبنٹ کو فارغ کر دیا ہے ہوتیز کی یمن میں سنا میں جا کے. سو اٹ شوز کہ وہ بہت خوش ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے, اینڈ اٹ ریئلی شوز کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ لگے گا کہ اسرائیل بہت زیادہ اور اٹیکس کرے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہفتے پہلے کہ اسرائیل نہیں رکے گا. بہت سارے میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, اسرائیل جو ہے وہ رک جائے گا. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں, جب تک نیتن یاہو صاحب پہ کیسز ہیں کورٹس کے, اسرائیل نہیں رکے گا. پروبیبلی اکتوبر 2026 سے پہلے, یعنی اکتوبر سے ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کاروائیاں روک دیں, بیکاز اکتوبر 2026 میں الیکشنز ہیں اسرائیل میں, اور اس سے کچھ ایک دو مہینے پہلے اسرائیل شاید اپنے پورے طرح سے آپریشنز کر لے اور ایک نئے نیریٹو کو لے کر جائیں نیتن یاہو صاحب کہ آپ مجھے دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا لیں, کیونکہ تقریباً پچھلے 16-17 سال سے نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں. اگلی بات بتاؤں گا, اگلی بات یہ ہے کہ جب 7 اکتوبر 2023 کو, یعنی تقریباً 2 سال پہلے, حماس نے ایک بہت امپورٹنٹ آپریشن کیا اسرائیل میں جا کے, جہاں پہ حماس کے سولجرز نے پیراشوٹ سے پھر ٹنلز کے تھرو جو ہے وہ اسرائیل میں داخل ہوئے اور تقریباً 1200 اسرائیل کے لوگوں کو مارا, اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو ہوسٹیجز بنا کے وہ حماس کے لوگ جو ہیں وہ غزہ میں لے آئے اور ٹنلز میں ان کو چھپا لیا. اب اس آپریشن میں جو ابو عبیدہ صاحب جو اسپوکس پرسن تھے حماس کے, ان کا بڑا